राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहूँ अब, सब मिली सम्मत सोई। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। एवं श्री रामचंद्र की आज्ञा और उनकी इच्छा को मान लेने में ही सबका हित होगा। उस रहस्य की बात को समझकर अब तुम जानकार लोग सब जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद रामे अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको। कही विधि अवध चलहि रघुराओ, कहूँ समुझ सोई करहूँ पाओ। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सभी को सुख प्रदान करने वाला है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी किस प्रकार अयोध्या वापस चल सकते हैं, विचार करके कहो, वही उपाय किया जाएगा। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नए परमारथ स्वार्थ सानी। उतरो ना आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और लोकहित में पगी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं सूझा। सब लोग विचार कर शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ देहि विधाता। और कहा कि सूर्य वंश में एक ही से बढ़कर एक बड़े राजा हो चुके हैं। सभी के जन्म के कारण तो पिता माता ही होते हैं, और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता ही देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीम राहुर जहु जाना। सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई को टारि टेक जो टेकी। आपका आशीर्वाद ही ऐसा है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सजा देता है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता के विधान को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर लिया उसे कौन टाल सकता है। बुझहि मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभागो। सुनी स्नेह मैं बचन गुरु, उर उमंग अनुराग। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। मैं इस अपना अभाग्य मानता हूँ। भरत जी के प्रेम में वचन को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने गुनाही। सकुचौ ताते कहते एक बाता, अर्ध तजहि बुध सर बस जाता। वे बोले कि हे तात, तुम्हारी बात सत्य है, पर वह सब राम जी की कृपा से ही होता है। राम विमुख होने पर तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जानता है देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया जाता है। तुम कानन गवनहु दो भाई, हिरय लखन सिए सिए रघुराई। सुनहि सुबचन हर से दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः शत्रुघ्न और तुम दोनों भाई वन को जाओ, तथा लक्ष्मण सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके अंग अंग परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम सम दुख सुख सब रो वही रानी। दोनों भाइयों के मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज तेज सुशोभित हो गया। उन्हें ऐसा लगा मानो राजा दशरथ जी ही उठ गए हो और श्री राम जी राजा हो गए हैं। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुआ, परंतु रानी को दुख सुख समान ही थे, क्योंकि दो पुत्र का वियोग तो रहेगा ही रहेगा। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सुखी ने, फलु जग जीवन अभी मत दिने। कानन करो जन्म भरी वासो, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे कि मुनि ने जो कहा वो करने से संसार भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं तो जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए सबसे बढ़कर
और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ नाथ निजा, की जो बचन प्रवान। सियापति रामचंद्र संग। श्री राम जी और सीता जी सबके हृदय के बात जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों के अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय मिदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन को सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी को अपने देह की शुद्धि न रही। भरत जी की महिमा महान समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चह पार जतनु हीर हेरा, पावती नावन मोहित केरा बेरा। और करहिं को भरत बड़ाई, सरिस सरिस सीप की सिंधु समाई। वह समुद्र के पार जाना चाहता है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं मिल रहा है। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनो, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनो। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे सभी अयोध्या वासियों सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु को प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग वशिष्ठ जी की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसरे अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार पूर्वक वचन बोले कि हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, आप मेरी वचन को सुनिए।